हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिक्वेस्टेड टॉपिक है, चेक करते हैं कि आपके पार्टनर क्या आपको चीट कर रहे हैं। ओके, चलिए। जनरल रीडिंग होती है, आपसे तो रीड कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकती हैं। चलिए, क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं? लेट्स सी, हम चेक करते हैं। क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं? फोर ऑफ फैंस, किंग ऑफ कप्स, द सन, एट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर, लेकिन आपके साथ कनेक्शन को बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पाते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की ऐसा हो सकता है कि कोई फैमिली हो, किसी के साथ वो मैरिड हो, किसी के साथ वो एक मैरिज रिलेशनशिप में हो, जहाँ पर जो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, ठीक है। वहाँ पर अपनी लाइफ में वो खुश भी हैं, वो अपनी फैमिली को छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके साथ जब ऐसे आके कनेक्ट हुए हैं कि उनको वो अपनी लाइफ को आपके साथ एक सेटिस्फेक्शन समझते हैं, इमोशनली आपसे बाउंड बहुत ज़्यादा वो फील कर पाते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस से आपके पर्सन ऐसा हो सकता है कि कोई लियो हो, कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन है, और आप लोगों का एज गैप हो सकता है कि आप उनसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन का आपसे कांटेक्ट में नहीं है, वो आपके साथ इस वक्त कांटेक्ट में नहीं है। ऐसा हो सकता है उनकी फैमिली इशू है, या उनकी फैमिली को आपका पता चला है। क्या वो चाहते हैं कि आपका उनकी फैमिली को पता ना चले? वो अपनी एक आपके पर्सन चीट कर रहे हैं। आपके पर्सन, अगर आपको पता हो तो, वो मैरिज में है, या तो उनकी किसी ना किसी से कमिटमेंट है, किसी ना किसी तरीके की जो फैमिली रिलेटेड या अनाउंस हुई हुई कोई कमिटमेंट है जो लोग जानते हैं, ऐसी कोई कमिटमेंट में है आपके पार्टनर। आपके रिलेशनशिप से बार बार वॉक अवे भी वो इसीलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी कमिटमेंट निभा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पर्सन कहीं ना कहीं कमिटेड है या तो मैरिज में है, ये आपको पता है, ठीक है। बिल्कुल, दी हेरोफेंट। आपके पर्सन किसी के साथ मैरिज में है, कमिटमेंट उनकी लाइफ में है जिसको वो निभा रहे हैं। अपने इमोशंस को लेकर आपको इसलिए क्लियरली नहीं बोलते, डिफेंसिव इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में उनकी फैमिली है। ऐसा हो सकता है कुछ टाइम पहले उनकी मैरिज हुई है, या तो आपके साथ कनेक्टेड थे और फिर उन्होंने मैरिज कर ली। आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया आपके साथ कांटेक्ट बनाने में या कांटेक्ट करने में। इतने में ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं। उनके पास क्लैरिटी नहीं थी, बिल्कुल यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में स्टकनेस थी। आपने काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर का वेट किया है इस सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन का आप वेट करते रहे, आप हैंग्ड हुए रहे यहाँ पर, और कंफ्यूजन में रहे कि सिचुएशन में चल क्या रहा है। और आपके पर्सन यहाँ पर हर चीज़ को एक वॉक अवे करके गए आपके रिलेशनशिप से, आपकी सिचुएशन से। एक अचानक ही आपके रिलेशनशिप सही चलते चलते अचानक ही इसका व्हील टर्न हुआ, और एक ऐसे पॉइंट पर आ गया जहाँ पर आप बैलेंस करना चाहते हुए भी इसको बैलेंस नहीं कर पाए। आप इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाह रहे थे। ऐसा हो सकता है आपके साथ, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि कांटेक्ट में हो, और उनकी फैमिली की वजह से उनकी मैरिज कहीं और हो गई हो, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त अपनी मैरिज में है और अपनी मैरिज को इस वक्त एंजॉय भी कर रहे हैं। अगर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच और लो नज़र दिखाई, अगर वो आपसे कांटेक्ट में आते हैं तो वो अगर आपको फील कराते हैं कि वो इमोशनली कहीं पर सेटिस्फाई नहीं है या तो खुश नहीं है, तो ये आपको सिर्फ दिखाने का ही जरिया है और तो कुछ नहीं। उनकी लाइफ में
अगर वो जहाँ भी मैरिड हैं तो वहाँ अपनी लाइफ को वो अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। यहाँ पर जो भी डिस्टर्बनेस है वो आपकी ज़िंदगी में है, उनका वेट करते हुए। अगर वो उनकी मैरिज हो चुकी है तो आप उनकी ज़िंदगी से वॉक अवे कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत सी चीज़ें हाइड करते हैं, उन्होंने अब वो कंफ्यूज रहे आपके बारे में, उन्होंने ये क्लियर नहीं करा। यहाँ पर 10 ऑफ सूट, यहाँ पर उन्होंने आपको बैकस्टेप किया, आप वेट करते रहे। आपके पर्सन को आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा स्लो हैं वो अपने पेंटिकल, अपनी लाइफ, अपने अपने करियर, अपनी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। नहीं, वो आपकी लाइफ से कब निकल गए आपको इस बात का पता नहीं। या तो आपके पर्सन मैरिड थे जब आपसे कनेक्ट हुए, ठीक है। यहाँ पर 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो पहले से मैरिड थे, या तो आपके साथ कनेक्शन में रहते हुए वो किसी और के साथ मैरिज में चले गए, ठीक है। इस रिलेशनशिप से इस वक्त आपके पर्सन ने वॉक अवे किया हुआ है, आप लोग कांटेक्ट में नहीं है। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो आपको चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है। वो कोई अपनी हेरोफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं, किसी बहुत ज़्यादा ऐसी जो बाय द बुक चलने वाली फैमिली होती है उस टाइप की फैमिली से हो सकते हैं, जो उन्होंने अपनी फैमिली की मर्जी से कहीं ना कहीं मैरिज कर ली है, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड, आप अपने पर्सन को कहीं ना कहीं से नज़र रखते हैं, कहीं ना कहीं से उनको स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पर्सन जो इमोशनली इस वक्त अगर वॉक अवे करके गए थे वो डिफेंसिव इसलिए हुए थे आपसे अचानक। पास्ट में आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। कुछ आपकी लाइफ में कुछ टाइम पहले ही ऐसा बैड सिनेरियो स्टार्ट हुआ कि आपके पर्सन ने मूव ऑन किया है आपसे, अचानक बैकस्टेपिंग की है, अचानक आपको छोड़कर ब्लॉकिंग सिचुएशन बनी है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये 6 मंथ 4 मंथ पहले की बात हो, या किसी की 1 साल पहले की बात हो, जो आप लोग की लाइफ में एक स्ट्रगल स्टार्ट हुई है। पास्ट से आप लोग का रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप था जिसको आप इंजॉय कर रहे थे बहुत टाइम से, ठीक है। यहाँ पर अचानक आप सोचने पे मजबूर हो गए, यहाँ पर हुआ क्या है। आपको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन, आप वेट इसलिए कर रहे थे आपके पर्सन को, आपको ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग कर कर आपकी तरफ मूव करेंगे। लेफ्ट इन द कोल्ड आपको छोड़ के गए हैं, अचानक आपका रिलेशनशिप एक डाउनफॉल में गया है, आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन है इस रिलेशनशिप में, और आपको नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। आपके पर्सन ने आपको क्यों ब्लॉकिंग लिस्ट में डाला है या ब्लॉकिंग सिचुएशन में डाला है, क्यों इतना डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं। पास्ट में तो जो उनके प्रॉमिसेस थे, जो उनके वादे थे, जो वो पूरा करना चाहते थे, वो पूरा कर नहीं सके, ठीक है। आप बहुत बर्डनसम सिचुएशन में हैं इस वक़्त। आपके लिए एडवाइस है आप खुद को हील करें। यहाँ पर आप एक विक्ट्री चाह रहे थे, इमोशनल फुलफिलमेंट, एक सक्सेस, एक स्टेबल ऑफर, एम्प्रेस, यहाँ पे कंप्लीशन। आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस थे जो उनकी फैमिली और उनको एक उन्होंने अपनी फैमिली को देखते हुए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करी है अपनी लाइफ में। जब वो मूव ऑन करें, उन्होंने कोई ऐसा हो सकता है उनकी फैमिली कहीं उनकी मैरिज करवाना चाहते थे, या तो वो आपसे बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन था जिसकी तरफ उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट करी है। यहाँ पे कोई स्टेबल पर्सन नज़र आ रहा है जिसकी वजह आप इतना उनके बानस्बत इतने स्टेबल पर्सन ना हो, या तो फाइनेंशियल वाइज वो कहीं न कहीं अपनी बेनिफिट फाइनेंशियली वो उन्होंने खुद को सिक्योर रखने की कोशिश करी जब उन्होंने कहीं और मूवमेंट करी है, ठीक है। उनके लिए बर्डनसम हो रही थी सिचुएशन जब वो निकले हैं, क्योंकि वो आपको कुछ दे भी नहीं पा रहे थे, और जो उनकी फाइनेंशियल इशू थे वो भी बहुत उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। उन्होंने ऐसा सोचा शायद कहीं उनकी लाइफ में सुकून आ सकता है, वो अपनी लाइफ में अगर ये कर लेते हैं तो क्या पता उनकी लाइफ में एक पीस क्रिएट हो जाए, क्योंकि वो आपके साथ रह रहे थे तो वो यहाँ पर खुद उनका दिल भी आपके साथ, उन्होंने बहुत टाइम एक अच्छा स्पेंड कर लिया है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं बन पा रहा तो ये नसीब की चीज़ है, उन्होंने कोई एफर्ट नहीं करी अपनी तरफ से, ठीक है। यहाँ पर चीज़ों को बर्डनसम सिचुएशन को समझा कि उनके ऊपर बर्डन है तो उनको निकल जाना चाहिए। वो कब तक इस बर्डन को उठा के चलते रहेंगे। आप लोग के बीच जो आर्ग्यूमेंट हो रही थी, जो एक चीज़ें चल रही थी, आप चाह रहे थे इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन वर्क पुट ऑन करें, मेहनत करें, और इस सिचुएशन को अपनी अपनी फैमिली से एक्सेप्ट कराएं। या तो आपको ऐसा लग रहा था आपके पार्टनर अपने करियर में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो स्नेकी बिहेवियर कर रहे थे। उन्होंने स्नेकी बिहेवियर करा, 9 ऑफ पेंटिकल अपने पेंटिकल पे दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा फोकस है, इसलिए आपको टाइम नहीं दे रहे, इसलिए आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लेकिन वो रिलेशनशिप को एंड कर कर मूव ऑन कर गए, ठीक है। आपको ऐसा लगा आपके पर्सन यहाँ पर अपना वर्क अपने कैरियर को सेट करने में लगे हुए, अपनी लाइफ को सेट करने में लगे हुए, ताकि आपकी लाइफ में एक बिगनिंग आए, ताकि आप लोग एक सेम लेवल पे आ सकें, 2 ऑफ कप्स एक्सचेंज कर सकें। लेकिन आपके पर्सन इस रिलेशनशिप की एंडिंग कर कर आगे मूव ऑन हो गए, ठीक है।
बिल्कुल, 5 ऑफ कप्स, आप फीलिंग ऑफ लॉस में हैं, बिल्कुल एक नो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम से आप लोगों की ख़त्म हुई हुई है, तो ना होने के बराबर है। आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में जस्टिस आए, आप जो सोचकर इस रिश्ते में आए थे, जो आपके साथ प्रॉमिसेस किए गए थे, वो पर्सन उसको पूरा करे, ठीक है? आप आप कभी-कभी सोचते हैं इस पर्सन से जाके आप पूछें, लड़ाई करें या तो इससे सवाल करें, इसने इस तरीके की हरकत क्यों करी? क्योंकि आप इस पर्सन के साथ एक आप लोग का एज डिफरेंस है। आप इस पर्सन के साथ एक 10 साल का हो सकता है, किसी का 8 साल का, 9 साल का, किसी का 6 साल का भी हो सकता है। लेकिन आप इस पर्सन से कोई एक स्टेबल ऑफ़र को एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप लोग के साथ हुआ वो आपकी सोच में नहीं था। आपको लगा था किंग ऑफ पेंटिकल ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। आप इसको एक अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहे थे, अपने सोल लेवल पे इसको फ़ील कर पाते थे, इसको समझ पा रहे थे। लेकिन आपको ऐसा लगा ये पर्सन अपने करियर पे फ़ोकस है, अपने करियर पे ध्यान दे रहा है। आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहता है, इसलिए आपको टाइम नहीं दे पाता या इसलिए फोकस नहीं कर पाता कि ये आपकी लाइफ को आगे आ, अच्छा करना है, इसलिए आपके साथ आपको इतना टाइम नहीं दे रहा। लेकिन इसने सडनली ब्लॉकिंग आप लोगों के रिलेशनशिप में आई है, ब्लॉकेजेस सडनली आए, ठीक है? आपको नहीं पता इसको किसने क्या बोला या किसने किसकी बात सुनी जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हुआ, आपको नहीं पता किसकी वजह से ये आपको इस तरीके से छोड़कर चला गया। क्योंकि इसके प्रॉमिसेस थे, इसके वादे थे जो इसने आपसे किए थे, जो ये आपको लगा था ये निभाएगा। आपको नहीं लगा था कि इस तरीके की हरकत करेगा। इस वक़्त आपको हीलिंग की नीड है, ठीक है? यहाँ पर इस सिचुएशन में आप खुद को हील करें। कोल्ड, अब बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है। आप खुद को हील करें ताकि आप अपने सेल्फ ग्रोथ पर वर्क करें। यहाँ पर ये पर्सन को ऐसा लगा है दूसरी तरफ सक्सेस है, जहाँ पर उसने मूव करा है वहाँ पर सक्सेस है। इसके पास ऑप्शंस थे, इसलिए इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ करा, किसी और तरफ इसने ऑप्शन किसी और तरफ इसने अपना पेंटिकल दिया, यहाँ पर प्रोवाइड किया। यहाँ पे किंग ऑफ फैंस, ये पर्सन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच कर गया है। जब आपसे इसने मूवमेंट करी है ना, प्रैक्टिकली बहुत सोचा है। इसका माइंड प्रैक्टिकली चल रहा था। 8 ऑफ सोर्ड आपकी तरफ जब भी सोच रहा था मेंटली स्टकनेस आ रही थी, टावर मूवमेंट आ रही थी, बहुत चीज़ें इसने होल्ड करके रखी थी, बता नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा एक होल्ड करके रख रहा था कुछ भी जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में एक आते-आते बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ गई थी, आप लोग की आर्ग्यूमेंट होती रहती थी बिला वजह। आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप लगता होगा कि अजीब-सा ये पर्सन है, कभी पल में तोला पल में माशा। बहुत से सीक्रेट्स हैं जो इसने आपको रिवील नहीं किए हुए। ये इस पर्सन से कब से कनेक्ट है आप इसको आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। जिसके साथ ये मैरिज में है, जिसके साथ ये मैरिज करने वाला है, ठीक है? जिसके साथ इस वक़्त ये कनेक्शन में है, हाँ, बिल्कुल आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। आपका ऑफ़र इसने इसलिए एक्सेप्ट नहीं करा, इसलिए इसने बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गया। पास्ट में ये ईगोइस्टिक नहीं था, पास्ट में आपके साथ बिल्कुल एक एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करता था, आपको वैल्यू करता था, लेकिन एक सडनली इसका बिहेवियर आपकी तरफ चेंज हुआ है, ठीक है? आपके ऑफ़र को इसने रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपको टाइम देना बंद कर दिया, आपके साथ कनेक्शन में आना बंद कर दिया। अपनी लाइफ़ को किसी और तरीके से इसने किसी और लोगों को आपके ऊपर प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, अदरवाइज़ ये पहले ऐसा नहीं था। इसकी लाइफ़ में कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है, ये बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड करता है। अगर ये अभी किसी के साथ कनेक्शन में कोई एंगेजमेंट में है, कुछ भी है, बहुत कुछ है, आपको नहीं पता ये कब से कनेक्शन में है किसके साथ और किसके साथ कब ये आगे की तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, किसके साथ ये मैरिज में जाना चाह रहा है। अ, बहुत यहाँ पर 80% चांसेस है ये पर्सन मैरिड है, जिस भी पर्सन के साथ है और आपकी सिचुएशन इसके साथ इस तरीके की रही है, ठीक है? स्टार्टिंग में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला है, 3 साल आप लोगों ने बहुत अच्छे गुज़ारे होंगे, 3 साल, किसी के 4 साल, कुछ मिनिमम आपने अच्छा अरसा अपना बहुत अच्छा गुज़ारा है। एक सडनली इस पर्सन के बिहेवियर में चेंज आया है, आपकी मैरिज होने वाली थी इस पर्सन के साथ जब इसका चेंज हुआ है, जब एंगेजमेंट होने वाली थी, जब आपने कोई यहाँ पर ये पास्ट में ऐसा नहीं था कि मैरिज नहीं करना चाहता, एंगेजमेंट नहीं करना चाहता, आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहता, लेकिन कुछ ना कुछ इसके माइंड में था। इसकी लाइफ में कोई आया जिसको इसने एक अपॉर्चुनिटी समझा, जिसको इसने प्रैक्टिकल वे में सोचना स्टार्ट किया, जिसने इसको शॉर्टकट समझना स्टार्ट किया और इसकी लाइफ में वो एक ऐसा था कोई जैसे कुछ न्यू आता है, वो न्यू नशा ही होता है। तो ये खो गया उन सब चीज़ों में, उससे बाहर नहीं आना इसने चाहा। वो बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप था। बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड थी जिसकी वजह से आपकी एक सडनली ब्लॉकिंग आपकी लाइफ में आई और एक आर्ग्यूमेंट आप लोग के हो, आप लोग डिसएग्री
पास्ट में ऐसा नहीं था कि आप लोग हर पॉइंट पे डिसएग्री हो जाते थे, लेकिन आर्ग्यूमेंट बहुत होना स्टार्ट हो गई। इसका डिसेप्टिव बिहेवियर की वजह से आई, आपको टाइम सही से दे नहीं पाता था, इस वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में आ गई। और अगर ये कहीं पर किसी एंगेजमेंट में है, किसी के साथ ये किसी और को डेट कर रहा है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये किसी भी सूरत में हो जाए, ये पर्सन अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, तो ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, ठीक है। इस बात का जवाब ये है, ये पर्सन आपको चीट कर रहा है। पास्ट में ये आपका इसके साथ जो भी सिनेरियो रहा है, वो बहुत अच्छा गुड टाइम आपने स्पेंड किया है, ठीक है। एक रिलेशनशिप निभाया है, इसने आपको वैल्यू दी है, लेकिन इसका बिहेवियर चेंज होना अचानक आपके लिए एक शॉक है, आपके लिए एक अचानक एक ऐसा इसका बिहेवियर आपने नहीं देखा। अब देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, ठीक है। आपको सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ये ऐसा ना हो कि किसी कोई पर्सन आपकी लाइफ में हो, जब तक आप सोच समझ ना लें कि उसकी लाइफ में कोई है या नहीं है, आप सही से कोई उसकी लाइफ में या तो किसी से पूछ लें, फ्रेंड से कोई ना कोई आप स्टॉकिंग करें, या किसी भी तरीके से आप कुछ पता कर सकते हैं तो पता करें। उस वक्त ये आप इसको अपने लिए रखिएगा। जो चीज़ें आपसे, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, वो रेजोनेट होंगी तो ये स्टोरी लाइन आपकी है, ठीक है। ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करे रखें, अदरवाइज जाने दें। आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है। डोंट बी अफ्रेड टू साइन, ठीक है। एंड यहाँ पर है, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको फिक्स करे, आकर आपकी लाइफ में कुछ दे तो आपकी ज़िंदगी फिक्स पॉइंट पर जा सके। बहुत ज़्यादा जल्दबाज मत बने, कुछ ना कुछ सब्र से और सब्र व तहम्मुल से कुछ ना कुछ आप डिसीजन मेकिंग करें अपनी लाइफ में, ठीक है। थिंक फर्स्ट बिफोर योर जज। पहले सोचें, मैंने आपको कहा पहले सोचें, अगर ये रेजोनेट आपसे स्टोरी हो रही है नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। पहले सोचें फिर जज करें, आप ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते, ये आपके लिए है, ठीक है। लेट देम गो। ट्री, अगर आपकी चीज़ें देखिए, यहाँ पर एक ट्री है जो बहुत ज़्यादा, एक ट्री कैसा होता है, ग्रीनरी होती है पूरी, अब ये यहाँ पर एक जल चुका है, ये मुरझा चुका है, इसके पत्ते ख़त्म हो चुके हैं। लेट देम गो। अगर जिस रिलेशनशिप में जो आपको तकलीफ दे रहा है, जो आपको पीस नहीं दे पा रहा, उसको लेट देम गो, उसको जाने दें, ठीक है। उसके पीछे मत पड़े, या तो उसको चेज मत करें जो आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता, आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं दे सकता, ठीक है। जस्टिस इज कमिंग, आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी बनी बनाई चीज़ ख़त्म हुई है, ख़राब हुई है, आपको हर्ट हुआ है, तो यहाँ पर जस्टिस आपके लिए कमिंग है, वो आपको दिया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई जस्टिस ज़रूर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसका नेमो बदल देगा, या तो इस सिचुएशन में आपको इस पर्सन की लाइफ में जो कार्मा प्ले आउट कर रहा है, आपको देखने को मिलेगा कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये पर्सन जो जिसने आपकी लाइफ में आके ख़राब करा, क्योंकि आपके पर्सन में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थी, इसलिए वो नेगेटिव और टॉक्सिक पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए। अगर उनमें ऐसी कुछ चीज़ ना होती, तो आपके पर्सन कभी भी नहीं उस तरफ अट्रैक्ट होते, ना उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाते, ठीक है। चलें, आपके लिए जो एडवाइस है, देखें, आप पहले सोचने से पहले मतलब कि पहले सोचें फिर जज करें सामने वाले पर्सन को, देखें आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। जब तक आपको श्योरली कुछ मिलता नहीं है, कुछ पता चलता नहीं है, जब तक कुछ ऐसे एक्ट नहीं करिएगा। और अगर आपके सामने सब है, तो उन सब सिचुएशन को जाने दें, उन सब चीज़ों के पीछे मत भागें। डिवाइन आपको जस्टिस ज़रूर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जल्दबाज होके कुछ भी ना करें। और यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आपको किसी की भी नीड नहीं होनी चाहिए कि कोई आपको आके फिक्स करे, कोई आपको आके कोई वैल्यू दे। आपकी वैल्यू अपने आप में है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।